नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको जो है कि हिंदी नाम को अच्छे से अंग्रेजी में लिखना सीखना है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये दो अक्षर का शब्द है, ये भी दो अक्षर का शब्द है, दो अक्षर का शब्द ये भी है, लेकिन यहां पे आइएगा तो तीन अक्षर, चार अक्षर, तीन अक्षर, तीन अक्षर, तीन अक्षर। ठीक है, तो आपको इतना ही शब्द पे नहीं, अधिक से अधिक शब्दों पे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आप इतने शब्दों पे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस शब्द में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आपको अंग्रेजी लिखना है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो शब्द लिखा गया है, क्या उस शब्द में किसी मात्रा का प्रयोग किया गया। अब बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आ रहा होगा कि मात्रा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो स्वर वर्ण हम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं अ आ, मैं आज की इस क्लास में आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो कि आपको पढ़ा चुका हूं। तो बार बार एक ही चीज पढ़ाने से आपका भी समय जो कि लॉस होगा और बर्बाद होगा। तो जो हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते हैं, अ आ ई पढ़ते हैं ना, उसी में जो है कि मात्रा रहता है। जैसे कि आ की मात्रा हम लोग कहते हैं अ की मात्रा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। हम लोग पढ़ते हैं आ की मात्रा एक जो कि आकार होती है। ठीक है, यह है छोटी ई जिसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। ठीक है, और यह है बड़ी ई जिसकी मात्रा ऐसे उल्टा होता है। ठीक है, तो आप जो कि ये पढ़े होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आया होगा। अगर जिनको जो कि थोड़ा सा जो कि डाउट है, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प ल, पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पल लिखा हुआ है, तो प का अंग्रेजी क्या होता है? व्यंजन वर्ण पढ़ते वक्त आपको सभी किसी को जो कि मैं बताया हुआ था कि प का अंग्रेजी पी होता है। क्या होता है? पी होता है। ठीक है, तो प का अंग्रेजी हम पी लिख देंगे। अब यहाँ पे है लॉ, क्या है? लॉ है, तो लॉ का अंग्रेजी होता है एल। क्या होता है? एल होता है। क्या पल का अंग्रेजी ये सही होगा? पी एल से पल होगा? नहीं, ये बिल्कुल जो है कि गलत है। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो हमारा जो है कि गलत हो जाएगा। देखिए, पी एल लिखे हुए ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक का जो है कि हम लोग जो कि उच्चारण करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, प में ये वाला अ का साउंड आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, तो अ का अंग्रेजी होता है ए होता है। तो हमें जो है कि यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पी ए एल, पल का अंग्रेजी बिल्कुल सही हो गया। अगर वहीं रहता पाल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है पाल, तो पाल का अंग्रेजी और पल का अंग्रेजी बिल्कुल सेम होता। ठीक है, बिल्कुल सेम होता, पल और पाल अंग्रेजी बिल्कुल सेम होगा। इसमें जो कि कोई दुराय की बात नहीं है, कोई दूसरे की जो कि शब्दों पे प्रैक्टिस आपको करने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पल का अंग्रेजी आपको हो जाएगा यहाँ पे पी ए एल हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे तो लॉ है, क्या है? लॉ है, तो लॉ में भी तो अ का साउंड है, अ का उच्चारण है, तो हम यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाएं? तो दोस्तों, लास्ट वाला अक्षर अगर कोई भी अक्षर हो, उसमें अगर किसी मात्रा का प्रयोग नहीं रहता है, तो सिंपली जो इसका जो कि अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी लेटर होगा, वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ह म, हम लिखा हुआ है, तो ह का अंग्रेजी हो जाएगा एच। क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लगेगा? ए लग जाएगा, और म का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे एम, एच ए एम, हम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग, पग लिखा हुआ है, तो पग का अंग्रेजी हो जाएगा, प का अंग्रेजी क्या हो गया? मैं अभी भल ऊपर आपको बताया होता, तो प का अंग्रेजी पी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए लग जाएगा, और ग का अंग्रेजी जी, पी ए जी, पग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कल, क्या लिखा हुआ है? कल लिखा हुआ है, तो कल का अंग्रेजी हो जाएगा क का अंग्रेजी के, यहाँ पे लग जाएगा ए, ल का अंग्रेजी एल, के ए एल, कल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वो न, वन लिखा हुआ है, तो व का अंग्रेजी जो है कि भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। तो अगर आपको जो है कि डब्ल्यू से जो है कि लिखना है, डब्ल्यू ए एन लिखना है, तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डब्ल्यू नहीं लिखकर भी ए एन लिखना है, तो आप जो है कि भी ए एन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, आपका बिल्कुल जो है कि सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों का दोनों लिख दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, डब्ल्यू ए एन और भी ए एन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मग, क्या लिखा हुआ है? ग, मग लिखा हुआ है, तो म का अंग्रेजी हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? एम। यहाँ पे लग जाएगा ए, और ग का अंग्रेजी जी, एम ए जी, मग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चल, क्या लिखा हुआ है? ल, चल लिखा हुआ है, तो च का अंग्रेजी सी एच से च होता है। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा ए, ल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा दोस्त, सी एच ए एल, चल। आपको लास्ट तक इस क्लास को देखना है, अच्छे से देखना है कि आपको जो कि जो शब्द आपको यहाँ पे बताया जाए वो आपके माइंड में जो कि सेट हो जाए, और उस प्रकार के बने शब्दों को, ऐसी नहीं बात है कि जो कि मैं ये पढ़ा दे रहा हूं तो इसी का जो कि आपको अंग्रेजी लिखना है, नहीं, इनसे बने शब्दों से, इन्हीं के जैसे बने जो कि मात्रा से शब्दों को जो कि आप बड़े बड़े शब्दों को अंग्रेजी में लिखना भी सीख जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे लिखा हुआ है सौ ब शब, तो स का अंग्रेजी होता है एस, क्या होता है एस होता है, यहाँ पे लग जाएगा ए, और ब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एस ए बी शब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर, क्या लिखा हुआ है कर लिखा हुआ है, तो क का अंग्रेजी क्या होता है के होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में ए लग जाएगा, और र का अंग्रेजी आर, के ए आर कर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है प द फद लिखा हुआ है, तो प का अंग्रेजी पी, फिर लग जाएगा ए, और द का अंग्रेजी डी, पी ए डी पद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आजिए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है आ का मात्रा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आ का, एक जो कि आकार होता है, ये आई है, आई की तरफ आपको दिख रहा है लेकिन आई है नहीं, मैं मात्रा जो लिखा हुआ ठीक है, ये जो कि आ की मात्रा एक आकार होता है जिसका अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं ए लिखते हैं, डबल ए से आ होता है, क्या होता है डबल ए से आ होता है, लेकिन मात्रा जहां पे अगर इसका प्रयोग हुआ तो वहां पे हम जो कि एक ही ए का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, मात्रा लगा हुआ है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए, और म का अंग्रेजी एम, देखिए आर ए एम राम, अगर वही जो कि यहाँ पे सिर्फ रहता रम रहता रम रम, तो इसका भी अंग्रेजी बिल्कुल सेम ही होता आर ए एम। दोस्तों अंग्रेजी एक ही जो कि वर्ड्स को घुमा फिरा कर जो कि उसमें 5-6 हिंदी शब्द जो कि बन जाते हैं, लेकिन आपको अगर अपना माइंड जो कि अच्छे से सेटअप करके देखिएगा, क्लास को सीखिएगा, तो आपके माइंड में जो कि वो याद रहेगा कि नहीं इसका अंग्रेजी ये होगा, जो कि हम इस तरीके से लिखेंगे तो जाके ये सही हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है आ म आम, तो आ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डबल ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिंपली आ है, तो डबल ए से आ और एम से म, डबल ए एम आम। काल, काल का हो जाएगा के से क, मात्रा लगा हुआ है तो ए लगाएंगे, और ल का एल, के ए एल काल। देखिए यहां पे लिखा हुआ है दा न, दान लिखा हुआ है, तो डी से द ए लग जाएगा, आ की मात्रा है एन से नौ, डी ए एन दान। पाश, पी ए से पा, एस से श पास, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है मामा, क्या लिखा हुआ है मामा लिखा हुआ है, तो मामा का अंग्रेजी हो जाएगा एम ए से मा हो जाएगा, एम ए से मा, फिर एम ए से मा मामा। दास, यहां पे क्या लिखा हुआ है दास लिखा हुआ है, तो दास का अंग्रेजी हो जाएगा डी ए एस हो जाएगा, डी ए एस हो जाएगा, ठीक है। काम, काम का अंग्रेजी हो जाएगा के ए एम काम। पापा, पापा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा एक बार आप बताइए, प का अंग्रेजी क्या होता है, प का अंग्रेजी जो है कि पी होता है, यहां पे लग जाएगा ए, फिर क्या है प, तो प का अंग्रेजी पी, फिर यहां पे ए, पी ए पापा। चाचा, चौ का अंग्रेजी क्या होता है सी एच से चौ, फिर यहाँ पे ए लगेगा, आ की मात्रा है सी एच ए चाचा। क्लास को जो कि अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है नील, नील लिखा हुआ है, नील कैसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, नौ में छोटी ई की मात्रा, ये वाली जो ई होती है ना, इसकी मात्रा का वहां पे जो कि प्रयोग किया गया है। तो आपको इसका अंग्रेजी मालूम होना चाहिए, इसका अंग्रेजी होता है आई, क्या होता है आई होता है, ठीक है। तो आई होता है तो नौ का अंग्रेजी सबसे पहले नौ लिखेंगे, नौ का अंग्रेजी जो लिखेंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मात्रा का अंग्रेजी आई और ल का एल, एन आई एल नील। अब आप कहिएगा कि नहीं यहाँ पे तो सबसे पहले मात्रा दिख रहा है, ठीक है, मात्रा दिख रहा है तो अक्षर का जो कि अंग्रेजी पहले क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसी भूल नहीं करना है। अगर आई एन एल लिखे क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसे नहीं बन रहा है। अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि वहां पे छोटी की मात्रा है तो आप आई लिख दिए, न का अंग्रेजी एन लिख दिए, ल का अंग्रेजी एल लिख दिए, क्या हो गया ये आइनल, आई एन एल आइनल बन भी नहीं रहा है, आइनल भी नहीं बन रहा है, क्या पढ़िएगा इसको, ये जो कि आपका गलत है, इस तरीके से आपको जो कि सोचना भी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी ख शिख, तो स का अंग्रेजी एस, छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो आई, और ख का अंग्रेजी के एच सिख। ती ल तिल, तो ट का अंग्रेजी टी, आई लगेगा, और ल का अंग्रेजी एल, टी आई एल तिल। देखिए यहाँ पे ह री दूसरे वाले अक्षर में मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ह का अंग्रेजी हम यहाँ पे एच लिख देंगे, ह में क्या है अ का साउंड है, अ का उच्चारण है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा, र का आर लिखेंगे और छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो आई, एच ए आर आई हरी। बीन, ब का अंग्रेजी बी, छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है तो आई और एन, बी आई एन बीन। यहाँ पे लिखा हुआ है गीन, क्या लिखा हुआ है गिन लिखा हुआ है, तो ग का अंग्रेजी क्या होता है जी, छोटी की मात्रा का उपयोग हुआ तो आई लगाएंगे, न का अंग्रेजी एन, जी आई एन गिन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही ल हिल, तो हिल का अंग्रेजी हो जाएगा एच आई एल हिल। सनी, सनी का हो जाएगा एस एच ए एन आई सनी। अवी, अवी का हो जाएगा ए भी आई अवी। लिया, देखिए यहाँ पे लिया लिखा हुआ है तो लिया का हो जाएगा एल आई
YA लिया, मणि, मणि का हो जाएगा यहाँ पे MANI, मनी। देखिए अंग्रेजी में पढ़ेंगे मनी, लेकिन यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है मणि, तो यहाँ पे MANI से क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। अब यहाँ पे आज देखिए लिखा हुआ है राजन, क्या लिखा हुआ है, राजन लिखा हुआ है। दोस्तों गर्मी भी बहुत है, ठीक है, तो राजन का हो जाएगा RAJAN, राजन। कमलेश, क्या लिखा हुआ है, कमलेश, तो कमलेश का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे KAM से कम हो गया, लेस का हो जाएगा LESH, कमलेश। राजेश, राजेश का हो जाएगा RAJESH, राजेश। कुमार, कुमार का सब कोई लिख लेता होगा, कैसे, तो KUMAR, कुमार। ठाकुर, ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुर का हो जाएगा THAKUR, ठाकुर, ठीक है। तो अगर आपने यहां से जो कि यहां तक अगर इस वीडियो को, इस क्लास को देखा होगा तो अच्छे से आपको जो कि जो मात्रा को जो मैंने यहां पे बताया वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेकिन मैं 5-6 वर्ड्सों को जो कि यहां पे हिंदी शब्दों को दे रहा हूं, जिसको लिखकर अंग्रेजी में आपको कमेंट करना है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहां पे देखिए डाकिया, डाकिया, इसका अंग्रेजी लिखकर आपको कमेंट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डाकिया हो गया, यहां पे लिखिए राजेश्वर, ठीक है, राजेश्वर हो गया। यहां पे लिखिए मोहन, मोहन। यहां पे बहुत से लोगों को जो कि राजेश्वर का जो कि अंग्रेजी लिखने नहीं आएगा, इसको रहने देते हैं, आप मोहन लिखिए। डाकिया हो गया, मोहन हो गया, एक दो और लिखिए, ठीक है। यहां पे आ जाइए पलक, पलक, पलक हो गया। यहां पे देखिए रामहंत, रामहंत, देखिए 2-4, इन्हीं चारों शब्दों को जो कि अंग्रेजी में लिखकर आपको कमेंट करना है। दोस्तों क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में हिंदी और इंग्लिश सिखाया जाता है, 1 माह के अंदर जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।